सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अगर आपका कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग वो सवाल नोट कर लें। लास्ट में जब लास्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग होंगे तो उस टाइम पे हम सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आपके सारे सवालों को भी हम देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्ट्रेटजी की, कि प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो आपका पेपर है उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी हर पेपर की होती है एक, जिस तरीके से पाकिस्तान अफेयर्स है या कोई भी और सब्जेक्ट है तो उसको तैयार करने के लिए एक स्ट्रेटजी होती है। इसी तरीके से प्रेसी इन कंपोजिशन के लिए भी एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी होगी और किस तरीके से आपने इस पेपर की तैयारी करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रेटजी की, तो मैंने फर्स्ट टाइम 2018 में जब अटेम्प्ट दिया था तो मेरी सिंपल स्ट्रेटजी थी, उसमें मैंने स्कोर किया था 53। 2020 में मेरा स्कोर इस पेपर के अंदर था 77। तो मैंने एक सिंपल ही स्ट्रेटजी फॉलो की थी। मैं आप लोगों के साथ वो स्ट्रेटजी शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ, आप वो सारी चीजें इनलिस्ट करते जाएं और आपको ये पेपर इसी तरीके से ही तैयार करना है। सबसे आसान और इजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूँ और आपको उसी मेथड को ही फॉलो करना है, और उस तरीके से ही आपने ये जो हमने आउटलाइन अभी देखी है उसको आपने उसको सॉल्व करना है, और उसकी आउटलाइन को स्टडी करके हमें उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले आपके पास है वोकेबलरी। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का एक पेपर होगा आपके पास एमसीक्यूएस का। 10 सिनोनिम्स होंगे और 10 एंटोनिम्स होंगे। अब आपके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं कि आप इस पेपर को किस तरीके से तैयार करें। काफी टीचर्स आपको डिफरेंट चीजें रिकमेंड कर रहे होंगे। मैं सिंपल दो ही मेथड्स हैं जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं, और उन दोनों में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 है आपके पास कि वोकेबलरी में जो 10 सिनोनिम्स और 10 एंटोनिम्स हैं उसको कैसे कवर करें। तो उसके दो तरीके हैं आपके पास। नंबर 1 तरीका ये है कि आप पास्ट पेपर्स के एटलीस्ट 20 या 30 ईयर्स के पास्ट पेपर्स हैं, उनमें जो वोकेबलरी आई है उस वोकेबलरी को आप देखें। नंबर 1, उसमें जो वोकेबलरी के सवाल आए हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं, उन सबको आप देखें और उनको आप प्रिपेयर करें। अब इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका सोर्स भी है आपके पास, कोई भी आप पास पेपर सॉल्यूशन ले लें, कोई भी किताब इजीली आपको मिल जाएगी, या करीमदार चुगताई की किताब है उसमें पास पेपर्स सॉल्व किए हुए हैं। एक तरीका आपके पास ये है कि आप वोकेबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस तरीके से अपने प्रिपेयर करें। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, अगर ये आप पहला तरीका अप्लाई करते हैं जिसमें आप पास पेपर्स को रेफर करते हैं फॉर योर वोकेबलरी पार्ट, तो इसमें से मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो ये हैं कि आपको 7 से 8 वर्ड्स ही आएंगे। फर्दर अगर आपकी अच्छी रीडिंग है, बुक्स आपने स्टडी की हुई हैं और डिफरेंट इंटरनेशनल मैगजीन्स आपने अगर स्टडी की हुई हैं अदर देन डॉन न्यूज़पेपर, तो चांसेस हैं कि आपके मैक्सिमम 12 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ठीक हो सकते हैं इस स्ट्रेटजी को अगर हम फॉलो करते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो की थी तो मेरा स्कोर आया था 53। सेकेंड टाइम मैंने स्ट्रेटजी अपनी चेंज की थी। सेकेंड टाइम मैंने वोकेबलरी के लिए पास पेपर्स मैंने ऑलरेडी किए हुए थे, तो सेकेंड टाइम में मैंने वोकेबलरी के लिए रेफर की थी जीआरई की 3500 वर्ड्स की लिस्ट, और इसकी वजह से ही मेरा स्कोर फिर एडिशनल हो गया था। जीआरई की 3500 वर्ड्स की लिस्ट मैंने प्रिपेयर की थी, और एज अ रिजल्ट आउट ऑफ 20 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मेरे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे वो तकरीबन 18 या 19 ठीक हो गए थे। ये जीआरई की लिस्ट में से ही आपके पास वोकेबलरी के लिए सवाल बनते हैं। अब जीआरई की लिस्ट में आपके पास सिर्फ सिनोनिम्स हैं, लेकिन जब आप सिनोनिम पढ़ते हैं तो उसके साथ डिफरेंट 5-6 ऑप्शंस भी हैं और वर्ड्स भी हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि अब एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स क्या हैं और डिफरेंट डिफरेंट उसके सिनोनिम्स क्या हैं। तो आप, जब आपको सिनोनिम पता है, मीनिंग पता है, तो आप एंटोनिम इजीली बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2020 में आया था वर्ड पेंडिमोनियम। अब इसकी मीनिंग है क्योस, इंस्टेबिलिटी। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? जब आपको वर्ड की मीनिंग पता है तो डेफिनेटली आपको एंटोनिम इजीली आ जाएगा। तो नंबर 1 आपके पास वोकेबलरी है, और वोकेबलरी आपको इस तरीके से प्रिपेयर करनी है। या तो आप पास पेपर से देखेंगे। पास पेपर से अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम जितने पास पेपर हो सकते हैं उतने, 20 हैं तो 20, 25 हैं तो 25, 30 हैं तो वेल एंड गुड।
उससे आपके 7 से 8 या मैक्सिमम 10 सवाल 10 वर्ड्स ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप जीआरई की 3500 वर्ड्स की लिस्ट को प्रिपेयर करते हैं, उसमें सिर्फ सिनोनिम्स आपके होंगे, तो एंटोनिम्स तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उससे आपके 18 से 19 या हो सकता है कि 20 आपके वर्ड्स भी ठीक हो जाएं फर्स्ट पार्ट से। जब आपके एमसीक्यूएस ठीक हो गए तो आगे चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आगे फिर आप बाकी जो चीजें हैं उसमें भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो, क्योंकि 20 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ वोकेबलरी के हैं। तो नंबर 1 चीज आपके पास ये है वोकेबलरी की। सेकेंड पॉइंट है आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स। अब पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं? इट इज वेरी इजी। अगेन आपको सिर्फ 20 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को देखना है और एनालाइज करना है और उन वर्ड्स को आपने देखना है। लेकिन 2018 से ऑनवर्ड्स, 2018 के बाद एक पैटर्न नजर आया हमें कि 2019 में और 2020 में पेयर ऑफ वर्ड में से कोई भी सवाल नहीं था। ऑन द अदर हैंड इन्होंने रिप्लेस कर दिया इसको पंक्चुएशन के साथ। पेयर ऑफ वर्ड से सिर्फ 5 मार्क का एक सवाल आता है, 5 मार्क्स का एक सवाल है, लेकिन एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स को याद करने के लिए। पेयर ऑफ वर्ड्स किस तरीके से होते हैं? एक ही वर्ड होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स उनकी डिफरेंट होती हैं। जैसे एमिनेंट, एमिनेंट, अब इनकी ड्यूअल, DUAL एंड DUEL। अब इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन मोर और लेस तकरीबन सेम है, लेकिन स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं। जब स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं तो मीनिंग्स भी डिफरेंट ही हैं इनकी। तो सिंपली हमें उनकी मीनिंग लिखनी है और वहां पे हमने सेंटेंस में इनको यूज करना होता है। इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं। अब ये 5 मार्क्स का सवाल होता है आपका, लेकिन अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स प्रिपेयर अब नहीं करते तो भी ठीक है, नहीं करें, इट्स फाइन। अगर आप करते हैं तो लास्ट 20 ईयर्स के मैक्सिमम करें, इससे ज्यादा नहीं। पंक्चुएशन से अब ये सवाल रिप्लेस हो गया आपका पंक्चुएशन, तो हम पंक्चुएशन की बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस है, तो हम पंक्चुएशन इन लेक्चर्स में जरूर कवर करेंगे। क्योंकि पंक्चुएशन ना सिर्फ आपको प्रेसी एंड कंपोजिशन में हेल्प करेगी, उसके अलावा आपको ऐसे में दूसरे जो आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे होंगे उनमें भी पंक्चुएशन का बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल होता है। क्योंकि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ फुल स्टॉप और कॉमा ही यूज करना आ रहे होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी और काफी ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो कि आपके जब आपको ब्यूटिफाई करते हैं, जब पंक्चुएशन मार्क्स पेपर में आपके शो हो रहे होते हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी स्टडी कितनी वास्ट है। तो आई थिंक यहाँ तक 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। थर्ड है हमारे पास सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन बहुत आसान है। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे होंगे और टेंसेस को देख रहे होंगे तो उस टाइम पे हम सेंटेंस करेक्शन को भी स्टडी करेंगे। सेंटेंस करेक्शन में आपके पास सिर्फ 5 सेंटेंसेस आपको ठीक करने होते हैं और 5 में इंशाल्लाह आपके ठीक ही होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान से सवाल होते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल चीज नहीं होती, तो हम इसको भी कवर कर रहे होंगे। देन आपके पास है इडियम्स। अब इडियम्स काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके मार्क्स हैं 10 मार्क्स का सवाल आता है आपके पास इडियम्स का। इडियम्स को कैसे प्रिपेयर करना है आपने? नंबर 1 अगेन पास्ट पेपर्स को हम देखेंगे, 20-25 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को तैयार करेंगे, उनके इडियम्स को हम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद फर्दर हम कुछ और इडियम्स को भी स्टडी करेंगे ताकि हमारे इडियम्स तकरीबन 300 से 400 के दरमियान हो जाएं। 300 to 350 अगर इडियम्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो देयर आर हाई चांसेस के आपका स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इडियम्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का भी आपके पास एक पैसेज होता है 10 मार्क्स का, हम ट्रांसलेशन को भी कवर करेंगे और मैं सोर्स भी आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रांसलेशन की फर्दर प्रैक्टिस के लिए आपको क्या चीजें करनी है। देन 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज योर प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। 20 मार्क्स की प्रेसी है आपकी, 20 मार्क्स कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कौन सी हैं जिनके ऊपर आपने बहुत ज्यादा फोकस के साथ उनको आपने तैयार करना है? नंबर 1 आपके पास है वोकेबलरी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, जिनके 20 मार्क्स हैं। उसके बाद आपकी है प्रेसी, 20 मार्क्स अगेन। देन कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, ये आपके टोटल हो गए 60 मार्क्स। उसके बाद 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन, ये है आपके पास 70 मार्क्स। इडियम्स 10 मार्क्स, 80 मार्क्स। अब ये आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स, पंक्चुएशन, नरेशन, अगर ये चीजें आ जाती हैं तो वेल एंड गुड। सेंटेंस करेक्शन अगर नहीं भी आती हैं तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट पेपर के ऊपर नहीं पड़ेगा अगर आपने ये 4 चीजें बहुत अच्छे से तैयार की हुई हैं। नंबर 1 प्रेसी, सेकंड कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड थर्ड है आपकी वोकेबलरी, फोर्थ है आपकी ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में इतनी ज्यादा एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होती, एंड फिफ्थ इज योर इडियम्स।
इडियम्स में हमें चीज़ें याद करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप सब मुझे बताएं कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, तो हम यहाँ से फिर आगे चलते हैं, डायरेक्टली हम प्रेसी को स्टडी करते हैं आज। यहाँ तक मुझे बताएं चीज़ें कि क्लियर हैं सारी चीज़ें। ओके, एक्सीलेंट। अगर कहीं पे आपको लगे कि मैं फास्ट चीज़ें करवा रहा हूँ तो मैं उनको रिपीट भी कर दूंगा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें कवर करनी है और लेक्चर्स हमारे 10 होंगे, तो इस वजह से और उसके अलावा इंटरनेट और इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसी राइटिंग की। अब मैं आप लोगों को पहले ग्रामर और ये चीज़ें भी करवा सकता था, लेकिन फर्स्ट मैंने प्रेफर किया है कि आप लोगों को मैं प्रेसी के बारे में बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फियर स्टूडेंट्स को इस प्रेसी के हवाले से ही है। लेकिन ये राइटिंग प्रेसी जो राइटिंग है ये सबसे आसान भी है अगर एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन स्टूडेंट्स लिख क्यों नहीं पाते? क्योंकि प्रॉपरली प्रेसी पढ़ाई नहीं जाती। अगर पढ़ाई जाती है तो इतने इतने पैराग्राफ्स आपको दिए जाते हैं कि इनको आप रीड करें, और इसमें रूल्स आपके लिखे हुए होंगे, उनको आपने फॉलो करना है, और डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट चीज़ें सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सही कौन सा टीचर आपको बता रहा है। तो इसीलिए आपको एक टीचर को फॉलो करना है, और फिर उस टीचर ने जो आपको बातें बताई हैं आपने वही बातें अपने पेपर के अंदर लिखनी है। अगर हम प्रेसी की बात करें तो अभी मैं आपको प्रेसी के रूल्स क्या हैं और प्रेसी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा आपको प्रेसी किस तरीके से लिखनी है, टाइटल किस तरीके से आप देंगे, और प्रेसी की प्रैक्टिस आप किस तरीके से करेंगे। जब ये प्रेसी राइटिंग के रूल्स और ये सारी चीज़ें हमारे आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद जो डिफरेंट लेक्चर्स होंगे हमारे वो हम सब कवर करेंगे। तो आपको जैसे ये लेक्चर्स एंड हो जाएंगे तो तब तक आपको बहुत अच्छे से प्रेसी राइटिंग आ जाएगी, क्योंकि प्रेसी राइटिंग में सिर्फ रूल्स नहीं है, प्रेसी राइटिंग में आपकी पंक्चुएशन भी आती है, आप सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आपने कैच करना है वो भी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। एक ही बात जो एक स्टूडेंट 100 वर्ड्स में कर सकता है, आप वो सेम बात 33 वर्ड्स में किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेसी के अंदर आती हैं। जब आपको टेंसेज आ रहे हैं, आर्टिकल्स का यूजेज प्रॉपरली आ रहा है, और आप सेंटेंस करेक्शन भी आपको पता है, आपके पास वोकेबलरी भी आ गई है, तो आप बहुत अच्छी प्रेसी फिर लिख सकते हैं। और ये प्रेसी आपकी प्रैक्टिस के साथ है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रेसी आपकी अच्छी होगी, और उतना ही ज़्यादा आपका स्कोर इस प्रेसी के अंदर आएगा। मैं कुछ मिथ्स भी हैं वो भी आपको मैं क्लियर करता चलूँ। एक मिथ ये है, अच्छा स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि वो इंटरनेट का उनका कोई इशू आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रीड ज्वाइन कर लें, मैं ऐड कर लूंगा। एक मिथ ये है पेपर के हवाले से, प्रेसी इन कंपोजिशन के पेपर के हवाले से, कि अगर प्रेसी आपकी फेल है तो पूरा पेपर फेल है आपका। तो इसके हवाले से नंबर 1 जो चीज़ है वो ये है कि आपको कैसे पता कि आपकी प्रेसी फेल है। ये आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रेसी फेल है या नहीं है, और इनफैक्ट किसी को नहीं पता होता कि प्रेसी फेल है या नहीं है फेल। इसमें पास या फेल नहीं होता, इसमें पास या फेल नहीं होता, इसमें सिर्फ आपका ये है कि स्कोर 20 में से आपने कितना किया है। अगर आपने 20 में से स्कोर किया है 8 से 10 तो बहुत अच्छा स्कोर है ये। और प्रेसी के अंदर 14 से स्कोर ज्यादा कभी नहीं आ सकता, इससे ज्यादा प्रेसी के अंदर स्कोर नहीं आता। वो क्यों नहीं आता उसको भी हम देखेंगे। ऑन द अदर हैंड कॉम्प्रीहेंशन में आपका स्कोर 14 प्लस भी जा सकता है, लेकिन प्रेसी में जो आउट क्लास की प्रेसी हो उसमें 14 से ऊपर स्कोर नहीं आता। तो प्रेसी राइटिंग की सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेसी राइटिंग। आप गूगल करेंगे तो डिफरेंट मीनिंग्स आपको पता चलेंगी, और डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट मीनिंग्स बता रहे होंगे। हर कोई आपको डिफरेंट इंटरप्रिटेशन इस वर्ड की बताएगा, लेकिन फॉर मी इसको हम सिर्फ एक वर्ड में या एक फ्रेज में डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कमांड ओवर लैंग्वेज। प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। जो चीजें नेसेसरी नहीं है हम वो चीजें कवर नहीं करेंगे।
प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको अगर एक पैसेज दिया गया है जो कि 100 वर्ड्स के ऊपर है, तो आपको एग्जामिनर ये कह रहा है कि आप इसको 1/3 में करें, मतलब कि 33 35 वर्ड्स में आप यही सेम बात मुझे बता दें। अब आप 100 वर्ड्स को 33 वर्ड्स में कैसे बता सकते हैं? आप तभी बता पाएंगे जब आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड होगी। अब कमांड ओवर लैंग्वेज में क्या है? आपको टेंसेस भी आने चाहिए, आपको आर्टिकल्स का यूजेज भी आना चाहिए, आपके पास वोकैबुलरी भी हो, पंक्चुएशन भी आपको आती हो, प्रेसी के रूल्स भी आपको पता हो, सेंट्रल आइडिया भी आप कैच कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपकी कमांड ओवर लैंग्वेज में आएंगी। प्रेजेंटेशन आपकी ठीक है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग, कि आपकी कमांड अपनी लैंग्वेज के ऊपर, प्रेसी राइटिंग में इंग्लिश के ऊपर बेसिकली कितनी है। ये क्राइटेरिया होता है प्रेसी राइटिंग का कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड कितनी है। क्योंकि हम जो कोई भी पैसेज है 100 वर्ड्स का है या 200 वर्ड्स का है, उसमें से हम एक दो चीजें हैं जो कि माइनस करते हैं, इसके अलावा वही एग्जैक्ट सेम पैसेज होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं 33 वर्ड्स में या 1/3 में, और उसमें कमांड ओवर लैंग्वेज को हमने सिर्फ शो करना होता है कि हमने ये सेम बात शॉर्ट करके किस तरीके से बताई है। बाकी प्रेसी राइटिंग में और कोई भी चीज नहीं होती। द मीनिंग ऑफ प्रेसी राइटिंग इज कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप प्रेसी कर सकते हैं, 14 स्कोर आपका इसमें मैक्सिमम आ सकता है। अगर प्रेसी के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो फिर प्रेसी नहीं हो सकती। फर्स्ट पॉइंट इज दिस कि आप अगर फर्स्ट पॉइंट इज के प्रेसी मीन्स कमांड ओवर लैंग्वेज। एक मिथ ये है आपकी कि प्रेसी फेल तो पेपर फेल, ऐसा नहीं है। प्रेसी पास या फेल नहीं है। अगर आपको रूल्स पता है, सेंट्रल आइडिया आपको पता है, तो फिर प्रेसी कैसे फेल हो सकती है? अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो प्रेसी तो आपकी फेल नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि अगर प्रेसी में आपका स्कोर कम आ गया है तो फिर आपका ओवरऑल स्कोर कम आएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर आपके रूल्स वायलेट हो गए प्रेसी राइटिंग के और आपने स्टार्ट में ही गलती कर दी है, तो फिर मसला है। फिर हो सकता है कि आपका स्कोर 40 42 इससे अबव नहीं जाए। हम ये भी देखेंगे कि आप पेपर अटेम्प्ट जब कर रहे होंगे तो किस तरीके से करेंगे, नंबर 1 पे कौन सा सवाल सॉल्व करेंगे, सेकंड पे कौन सा, ये चीजें भी हम देखेंगे। हम माइक्रो लेवल पे जाके चीजों को देखेंगे और एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहली बात आपकी आई थिंक क्लियर हो गई है कि मिथ है ये कि प्रेसी फेल तो पेपर फेल, ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई गलती कर भी दी है तो इट्स ओके, अगर वो गलती माफ करने जैसी है तो वो माफ हो जाती है। एंड द सेकंड थिंग इज के मीनिंग ऑफ प्रेसी इज कमांड ओवर लैंग्वेज। अब 2018 में मैंने जो प्रेसी की थी पेपर में, उसका जो टाइटल था, उस टाइटल में मैंने मिस्टेक्स की थी। मैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो मैंने मिस्टेक कौन सी थी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्कोर 53 आया था उस पेपर के अंदर। मिस्टेक मैंने ये की थी कि मैंने पूरा पैसेज सॉल्व कर लिया और ऊपर मैंने जगह छोड़ी हुई थी कि मैं लास्ट में इसको टाइटल दूंगा। 2 टाइटल्स मैंने लिखे हुए थे और मैंने कहा कि अब इनमें से जो ज़्यादा सूटेबल होगा मैं वो टाइटल दे दूंगा। लेकिन जैसे ही पेपर मेरा कंप्लीट हो गया और मैं टाइटल जब दे रहा था तो वहां पर स्पेस कम थी, और मैंने जो फ्रेज बनाया था वो फ्रेज थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन स्पेस वहां पर कम थी। तो मैंने क्या किया, उस फ्रेज को मैंने हाफ कर दिया, जो अदर पार्ट था उस फ्रेज का उसको माइनस करके मैंने टाइटल दे दिया, क्योंकि अब जगह वहां पर थी ही नहीं। अब ये तो मेरी प्रेसी जो मैंने की थी उसका टाइटल, तो मसला तो है कि मैंने कंप्लीट टाइटल नहीं लिखा, उसके सिर्फ हाफ पार्ट को ही मैंने वहां पे मेंशन किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्कोर इसके अंदर है 53। और उसके अलावा मैंने मेरे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी इतने अच्छे नहीं गए थे, 7 8 मुझे आ रहे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप पास पेपर से करेंगे तो आपके इतने इतना स्कोर आपका आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपकी 20 में से आपका 7 8 स्कोर आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आता अगर आप पास पेपर्स को सिर्फ देखेंगे। लेकिन आपने जीआरई की वर्ड्स की जो लिस्ट है 3500 उसको कर लिया है, तो फिर आपके चांसेस हैं कि आपका स्कोर इसमें 18 19 आ जाए। तो ये दो चीजें थी, जब मैंने दूसरे अटेम्प्ट में ये दोनों चीजें ठीक की तो स्कोर मेरा आ गया था 77। सिंपल है, अब आपके ऊपर है कि आप स्कोर 40 करना चाहते हैं, 44 करना चाहते हैं, 53 करना चाहते हैं, या 73 करना चाहते हैं। मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी है। अगर आप 75 अबव करना चाह रहे हैं तो फिर आपको जीआरई की वोकेबलरी की जो लिस्ट है वो याद करनी है फर्स्ट। उसके बाद प्रेसी में क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन में क्या करेंगे, ये चीजें भी हम लोग टाइमली
करते जा रहे होंगे जैसे ही हम आगे जाएंगे। तो सो मूविंग ऑन, आर वी क्लियर सो फार? तो जैसे मीटिंग एंड हो जाए तो आप सबने वापस आके रिज्वाइन कर लेना है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो आप मुझे बताएं, तो हम यहाँ से आगे चलें। अच्छा, आप सब लोग टाइप किया करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो मुझे, ताकि वो पता भी चले कि सारी चीज़ें स्मूथली हो रही हैं। चलें, ठीक है, ओके, परफेक्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग। व्हाट आर द रूल्स ऑफ राइटिंग प्रेसी? ये चीज़ें आपको पता होंगी जो बेसिक हैं, जैसे कि 1/3 में आपने करना है प्रेसी को, एक टाइटल देना है। ये चीज़ें आप सबको पता हैं, तो इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है कि 1/3 करना होता है और टाइटल हमें देना होता है एक, और एक पैराग्राफ होता है, दैट्स ऑल। ये चीज़ें तो आप सबको पता है। लेकिन प्रेसी में सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो ये हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। नंबर 1 आपके पास चीज़ है कि यू हैव टू यूज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। हम प्रेसी के अंदर कभी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं उसके अंदर, या हम सबसे पहले अगर बात करें कि पैसिव वॉइस हम यूज किस लिए करते हैं, जो मेन पर्पस होता है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाने का, वो ये होता है कि व्हेन योर सब्जेक्ट इज मिसिंग। जब सब्जेक्ट आपके पास मिसिंग हो तो उस टाइम पे आप पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करते हैं। अदरवाइज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज कहीं पे भी नहीं किए जाते, एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करते हैं। क्योंकि हमें जब सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट का बताना होता है कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सब्जेक्ट ही मिसिंग है तो फिर हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। लेकिन जो पैराग्राफ हम लोग बना रहे होते हैं उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट मिसिंग नहीं होते, हम उसमें से सब्जेक्ट्स को हाईलाइट नहीं कर पाते, इसीलिए हम वहां पर पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस लिख लेते हैं कभी कभी। तो इसीलिए हमें पैसेज के अंदर, जब हम पैसेज करेंगे प्रेसी राइटिंग, तो उसमें हम सब्जेक्ट को देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है इसमें, और फिर हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस यूज करेंगे। क्योंकि पैसिव वॉइस सेंटेंस का पर्पज ये है कि जब आपके पास सब्जेक्ट मिसिंग हो तो उस टाइम पे आप पैसिव वॉइस के सेंटेंस यूज करते हैं। एक एग्जांपल आप देख लें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए वाज किल्ड या असैसिनेटेड। अब अगर मुझे ये नहीं पता कि असैसिनेट करने वाला कौन था, तो तब मैं ये सेंटेंस यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि किसने किया था, तो मैं सब्जेक्ट ऐड कर दूंगा कि फलां एक बंदा था, उसने असैसिनेट किया। या फिर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक जनरल और एक एग्जांपल है जो काफी कॉमन भी है, जिसमें हम कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो वाज किल्ड। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बेनजीर भुट्टो वाज किल्ड। Who killed Benazir Bhutto? Subject is missing here because we don't know the subject. तो तभी हम पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं। इफ वी नो द सब्जेक्ट तो हम सब्जेक्ट ऐड कर देंगे और हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करेंगे। यही आपने करना है प्रेसी राइटिंग के अंदर। और यही चीज मैं यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन भी आपको साथ साथ बताते जा रहा हूँ। यही सेम चीज आपने कॉम्प्रिहेंशन के अंदर भी करनी है, कि आप वहां पर एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज करेंगे, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका मिसिंग होता है। और सब्जेक्ट जब मिसिंग हो तभी हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस यूज करते हैं, अदरवाइज पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस यूज नहीं करते हम व्हेन इट कम्स टू प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला रूल आपका ये है कि वी हैव टू यूज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस। सेकेंड पॉइंट, ये आपके प्रेसी के रूल्स हैं। सेकेंड पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम प्रेसी कर रहे हैं तो उसमें हम सेंटेंसेस आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम जब प्रेसी सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हम नेगेटिव सेंटेंसेस यूज नहीं करेंगे, हम लोग वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव सेंटेंस क्या है और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है?
अगर मैं कहता हूं कि शी डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, ये आपका है नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट आ गया है। नेगेटिव कनोटेशन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि नेगेटिव सेंस उसका बन रहा है, ये नहीं। नेगेटिव का मतलब है कि जिसमें नॉट हो। अब मैंने कहा कि शी डिड नॉट कम टू स्कूल येस्टरडे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि प्रेसी राइटिंग के अंदर आपने नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करना, जहां पे नॉट लगा हुआ हो वो सेंटेंस नहीं बनाना। लेकिन अब इसको मैं कैसे बताऊंगा, तो मैं कह सकता हूं कि शी वॉज एब्सेंट येस्टरडे, तो शी डिड नॉट कम की जगह मैंने कह दिया एब्सेंट। प्रेसी राइटिंग के अंदर एग्जैक्टली आपने ऐसा ही करना है, जहां पे भी नॉट आ रहा है आप उसको रिप्लेस करेंगे और वही सेंस आप बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस आपका होगा अफर्मेटिव। नंबर 1। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू डील विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। इसमें मैंने कहा नॉट रेडी, द वर्ल्ड इज नॉट रेडी टू डील विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। ये भी आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको पॉजिटिव कैसे करूं मैं, तो अगेन इसको हम किसी वर्ड के साथ, कोई सिनोनिम होगा, कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो यूज करके हम इस सेंटेंस को अफर्मेटिव करेंगे। इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, द वर्ल्ड इज इल इक्विप्ड टू डील विद द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। अब मैंने नॉट रेडी की जगह लिख दिया इल इक्विप्ड, तो मैंने शो की कि आई हैव सम कमांड ओवर द लैंग्वेज। देखिए मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकता हूं, मैं नॉट लगा के जुगाड़ नहीं कर रहा पेपर के अंदर, क्योंकि हम नॉट और ये चीजें या पैसिव वॉइस हम जब 8th क्लास में होते हैं, 7th में, तब यूज करते हैं, जब हम बेसिक्स के ऊपर होते हैं।